दो बहुएं आ जाएंगी मेरे घर, मेरी बहुएं शहर की हैं। कहीं आते ही कलेश ना शुरू कर दे। कितनी संस्कारी बहू है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तू तो दूध की धुली है। हैप्पी न्यू ईयर बिमला दीदी। दो दुश्मन एक ही घर में हैं। चल हट चुड़ैल यहाँ से, यहीं के यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। अब जाकर मोहल्ले में कुछ मजेदार देखने को मिल रहा है। नए साल पर कलेश। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला था और बिमला बहुत खुश थी क्योंकि नए साल पर उसके दोनों बेटों की शादी जो थी वह सोच सोच कर ही मन मुस्कुरा रही थी। दो बहुएं आ जाएंगी मेरे घर, कितना मजा आएगा। सारा दिन मुझसे बात करेंगी और मेरे घर के काम में भी मदद करेंगी। लेकिन उसे पता नहीं था नए साल पर खुशी नहीं दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। बिमला ने अपने दोनों बेटों के लिए खुद ही शहर की लड़की पसंद कर रखी थी। उसकी होने वाली दोनों बहुएं शहर की पढ़ी लिखी थी, इसलिए बिमला पड़ोसियों के सामने बहुत इतराती थी। मेरी बहुएं शहर की हैं, देख लेना, बहुत सुंदर भी हैं। अरे बिमला, बहुओं से जरा सावधान रहना, ये कलयुग है। यहाँ ऊपर से सुंदर लेकिन अंदर से जहर भरा होता है। कहीं आते ही कलेश ना शुरू कर दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़कियां बहुत ही अच्छी और संस्कारी हैं। मैंने पहले खुद पता किया था, उसके बाद ही रिश्ता पक्का किया है। और घर में छोटी मोटी कलह तो होती ही रहती है। नए साल वाले दिन दोनों बेटे सुधीर और अमन की शादी हो गई। पहले उसका बड़ा बेटा सुधीर अपनी पत्नी लता को घर लाता है। आओ बड़ी बहू, अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। लता कदम बढ़ाकर अपनी सास को प्रणाम करती है और उसके पैर छूती है। वाह वाह, कितनी संस्कारी बहू है। शहरी लड़की होकर भी पैर छूती हो। बड़ों के पैर छूने से मन को शांति मिलती है और उनके प्रति सम्मान बना रहता है। वाह वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं मेरी बड़ी बहू के। बिमला तारीफ कर ही रही थी, तभी उसका छोटा बेटा अपनी बहू रेखा को लेकर आता है। माँ जी प्रणाम। और अपनी सास के पैर छूती है। जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। तभी रेखा की नज़र लता पर पड़ती है। लता तू? रेखा तू यहाँ? मैं इस घर की बहू हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तू मेरी देवरानी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चल चल, तेरे जैसी चुड़ैल के साथ कौन रहना चाहता है। यह सब देखकर घर वाले क्या, पड़ोसी भी हैरान रह गए। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या? हाँ माँ जी, ये मेरे क्लास में ही थी। एक नंबर की बदतमीज लड़की है। तू तो दूध की धुली है, सारा दिन क्लास में आवारा घूमती थी और यहाँ आकर अच्छी बनने का नाटक कर रही है। दोनों बहुओं की आपस में लड़ाई देखकर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। अरे चुप हो जाओ दोनों, बाद में लड़ लेना, पहले अंदर तो आ जाओ, बाहर सब लोग देख रहे हैं। अरे देखने दीजिए, मैं किसी से नहीं डरती। मेरा भाई पुलिस में है। हाँ हाँ, तो मेरा मामा भी आर्मी में है। अब बोल चुड़ैल। दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहने लगी और पड़ोसी इस लड़ाई का आनंद लेने लगे। सुधीर और अमन किसी तरह दोनों को समझाकर घर के अंदर ले आए और बिमला हैरानी से वहीं की वहीं खड़ी रह गई। तभी एक पड़ोसी ने टोंट मारकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर बिमला दीदी। कुछ देर बाद सुधीर और अमन अपनी पत्नियों को कमरे में बैठाकर अपनी माँ के पास आए। माँ, आपने तो कहा था दोनों लड़कियों मेरे पसंद की हैं। दोनों की अच्छे से पूछताछ कर ली है। माँ, पड़ोसियों के सामने तो हमारी नाक ही कट गई। नए साल में एक नई कलह और शुरू हो गई। बिमला सदमे में थी। उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि पहले ही दिन बहुओं की वजह से घर में कलेश हो जाएगी। बेटा, मुझे पहले पता होता कि दोनों एक दूसरे को जानती हैं और आपस में दुश्मन भी हैं, तो क्या मैं तुम्हारी शादी इनसे कराती। ठीक है माँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? मुझे नहीं पता बेटे, अब तुम्हें ही अपनी अपनी बीवियों को संभालना पड़ेगा। दो दुश्मन एक ही घर में हैं, तो अब घर में शांति कैसे रहेगी।
नए साल के पहले ही दिन पूरे पड़ोस में नाक कटवा दी हमारी। पता नहीं पूरा साल और क्या क्या देखना पड़ेगा। अगले दिन रेखा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। जैसे ही वह खाना बनाना स्टार्ट करती है तभी पीछे से लता आती है। चल हट चुड़ैल यहाँ से, मुझे अपने लिए खाना बनाना है। रसोई में मैं पहले आई थी तो पहले मैं खाना बनाऊंगी। तुम बाहर जाकर इंतजार करो, मैं तेरी जेठानी हूँ, तमीज से बात कर। रेखा, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हाथ तो लगा के देख, यहीं के यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। दोनों की लड़ने की आवाज़ सुनकर बिमला वहीं आ गई। अरे क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है सुबह सुबह। मैं रसोई में खाना बना रही थी और ये आकर मुझे चुड़ैल कहती है और कहती है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तेरी जेठानी हूँ, मुझे हक है तुझसे कहने का, समझी? अरे शांत हो जाओ दोनों। लेकिन दोनों का शांत होने का कोई मूड नहीं था। हर दिन दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती हैं और कई बार तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। पड़ोसी घर के अंदर झांक झांक कर लड़ाई का मजा लेने लगे। अरे वाह, अब जाकर मोहल्ले में कुछ मजेदार देखने को मिल रहा है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। ठीक कहा दीदी, बिमला बड़ा इतराती थी। मेरी बहुएं तो शहरी हैं, और ले आओ शहरी बहुएं। सारा पड़ोस रोज रोज की लड़ाई का मजा लेने लगे और गांव में बिमला का नाम मिट्टी में मिल गया। एक दिन लता और रेखा के बीच कपड़े धोने को लेकर लड़ाई हो गई और कहा सुनी इतनी हद तक बढ़ गई, दोनों जबरदस्त हाथापाई पर उतर गई। उनके पति घर पर नहीं थे तो बिमला दोनों को रोकने उनके बीच गई और डंडा बिमला के सिर पर लगा। डंडा सिर पर लगते ही बिमला वहीं गिर गई। माँ जी क्या हुआ? हमें इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। दोनों बिमला को उठाकर जल्दी से अस्पताल ले गई। बिमला के सिर पर गहरी चोट लगी थी और काफी खून बह चुका था। उसका बच पाना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टरों की काफी कोशिश के बाद आखिर बिमला बच गई। लता और रेखा दोनों रोने लगी, अपने पतियों से माफी मांगने लगी। माफ़ कर दीजिए मुझे, यह सब मेरी वजह से हुआ है। माँ जी की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है। मेरी वजह से भी मैं भी गुनहगार हूँ। अरे अब इस बात को लेकर भी झगड़ा शुरू मत कर देना। नहीं जी, मैं वादा करती हूँ आपसे, आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों बहनों की तरह रहेंगे। बिमला की चोट ने सब कुछ बदल दिया। दोनों बहुओं को अकल आ गई और दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहने लग गई और पड़ोसियों के मुंह पर ताला लग गया। इसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।